गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम करते हैं कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ब्रेन ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। हमने ये दो क्लासेस इकट्ठे इसलिए लिए क्योंकि दोनों जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में मुश्किल ना हो तो हम साथ साथ इनका कंपैरिजन भी दिखा देंगे। लास्ट क्लास में हमने किया था फिशेस। नाउ फिशेस के कंपैरिजन में इफ़ वी कम टू एम्फीबियंस, हेयर द ब्रेन इज़ बिट मोर एडवांस्ड, जो कि अब आप आगे सब्सिक्वेंट क्लास में देखोगे। सबसे पहले हम जब ब्रेन करते हैं वी टॉक अबाउट मेनिंजेस, राइट, और मेनिंजियल मेम्ब्रेन। फिशेस में जो है एक ही मेनिंजियल मेम्ब्रेन थे, दैट इज मेनिंग्स प्रिमिटिवा, जबकि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में देर आर टू मेनिंजियल मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं पाया अरेक्नॉइड, और पाया एरेक्नॉइड, इफ दिस इज द ब्रेन, दिस इज पाया एरेक्नॉइड। और पाया एरेक्नॉइड के ऊपर जो एक और मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज ड्यूरा मैटर, राइट। द इनर वन इज नोन एज पाया एरेक्नॉइड। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड है उसे बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, राइट। सो एक ये जो है सबसे पहले जो है हम जो देखते हैं दैट इज मेनिंजियल मेम्ब्रेन। नाउ वी कम टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। फर्स्ट यू नो दैट फर्स्ट इज फोर ब्रेन। सबसे पहले हम फोर ब्रेन पढ़ते हैं जब हम ब्रेन करते हैं। तो अच्छा, एक बार मैं एक चीज़ और दिखाऊँ, जो हम एम्फीबियंस में फ्रॉग लेंगे एज अवर सैम्पल एनिमल, और रेप्टिलिया में हम लेंगे वॉल लिजर्ड, ठीक है। तो यानी कि जो कंपैरिजन हो रहा है वो वॉल लिजर्ड और फ्रॉग के ब्रेन का हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम वी कम टू फ्रॉग, ठीक है। अब मेनिंजियल मेम्ब्रेन के बाद वी कम टू फोर ब्रेन। तुम्हें पता है कि फोर ब्रेन जो है वो, और प्रोजेंसेफेलॉन इज अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। फर्स्ट वन इज ऑल्फैक्टरी लोब्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखो कि ये देखो, ये फ्रॉग का जो है डॉर्सल और वेंट्रल साइड ऑफ द ब्रेन है। ये जो पार्ट है हेयर इफ यू सी, यहाँ पर ऑल्फैक्टरी लोब्स जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। बीच में एक मीडियन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है जो कि ऑल्फैक्टरी लोब को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। और इधर आप देखो ना, ऑल्फैक्टरी लोब ऑलमोस्ट इधर आप देखो सेरिब्रम के साथ मर्ज कर रहा है, ठीक है। और ऑल्फैक्टरी लोब के अंदर इफ़ यू सी जो वेंट्रिकल है उसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी वेंट्रिकल, यानी कि उसके बीच में जो स्पेस है वो उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी वेंट्रिकल, या ऑल्फैक्टरी वेंट्रिकल का दूसरा नाम है राइनोसील, ठीक है। ये तो था दैट वाज ऑल्फैक्टरी लोब ऑफ फ्रॉग। अब हम आता है ऑल्फैक्टरी लोब ऑफ रेप्टाइल्स, दैट इज लिजर्ड। अब आप देखो कि इसमें जो ऑल्फैक्टरी लोब है वो दे आर कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। कैन यू सी, जो बल्ब हैं वो इस तरह से दो सेपरेटेड है, और बल्ब जो है सीधा सेरिब्रम में मर्ज नहीं कर रहे। बल्ब, ऑल्फैक्टरी बल्ब और सेरिब्रम के बीच में क्या है, देयर इज अ स्टॉक, और यू कैन से ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। और इस सेम वे जैसे वहाँ पर ऑल्फैक्टरी वेंट्रिकल थी या राइनोसेल थी, यहाँ पर भी इस तरह से ये एक ऑल्फैक्टरी वेंट्रिकल है, ठीक है। सो एक तो ये डिफरेंस आ गया ऑल्फैक्टरी लोब में। सेकंड पार्ट जो ब्रेन का वो होता है सेरिब्रम, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्रॉग के केस में सेरिब्रम। आप देखो कि यहाँ पर भी एक मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिशर है, और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि जब सेरिब्रम जो है दो लोब्स में डिवाइडेड है। यहाँ फिशेस में एक ही लोब, एक फुल सेरिब्रम था, यहाँ पे सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू टू लोब बिकॉज ऑफ द मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिशर। इसके अलावा इफ़ यू सी एक ट्रांसवर्स ग्रूव भी है। कैन यू सी, ये जो ग्रूव है ये ट्रांसवर्स ग्रूव है जो कि ऑल्फैक्टरी लोब को सेरिब्रम से सेपरेट करता है, ठीक है। और जो सेरिब्रम भी है वो आप देखो आगे जो है थोड़े से नैरो है, और पोस्टीरियर व्हेन इट कम्स ये ब्रॉडन कर रहा है, और पोस्टीरियर साइड में तो एकदम दो जो लोब्स हैं वो इस तरह से क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, और ये मीडियन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, ठीक है। दिस इज अबाउट द सेरिब्रम ऑफ
फ्रॉग। अब वी कम टू सेरिब्रम ऑफ ये रेप्टाइल्स। यहाँ पर आप देखो कि completely if you see there are two grooves, this is one and this is the second groove, complete division is there। और यहाँ पर आप देखो एक ट्रांसवर्स ग्रूव की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पर एक स्टॉक है, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट है सेरिब्रम और ऑल्फैक्टरी बल्ब के बीच में। हेयर यहाँ पर भी आप देखो कि इफ़ यू सी दैट एंटीरियरली जो है सेरिब्रम थोड़ा नैरो है, पोस्टीरियर आते आते इट हैज़ बिकम वाइडेंड और काफ़ी डिस्टिंक्ट जो है ये दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यानी कि सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। ठीक है, तो ये आप देखो ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी है इन दोनों के बीच में। ठीक है, दूसरा इफ़ यू सी कि यहाँ पर आप देखो कि सेरिब्रम के सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर जो वेंट्रिकल है, ये देखो यहाँ पर एक वेंट्रिकल है, आई वुड से इस वेंट्रिकल को बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल इफ़ यू सी, जो कि राइनोसील के साथ कंटिन्यूएशन होती है। यहाँ पर एक लेटरल वेंट्रिकल है। सेम वे फ्रॉग में भी अगर आप देखोगे देर आर टू लेटरल वेंट्रिकल, ये देखो आप, जो राइनोसील के साथ कंटिन्यूस हो रहा है, तो काफ़ी सिमिलैरिटी है। और दोनों लेटरल वेंट्रिकल जो है कॉमन पॉइंट पर मर्ज कर रही है, और इस कॉमन एंट्री को बोलते हैं फोरामेन ऑफ मुनरो। ठीक है, सेम वे फ्रॉग लिजर्ड में भी, वॉल लिजर्ड में भी ये दोनों वेंट्रिकल्स जो हैं वो इस तरह से सेंटर में मीट कर रही होती हैं बाय अ कॉमन ओपनिंग नोन एज फोरामेन ऑफ मुनरो। राइट, नाउ अगर मैं आपको एक लेटरल सेक्शन दिखाऊं फ्रॉग में, इफ़ यू सी, अच्छा एक चीज़ और कि ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, अगर मैं एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर का सेक्शन लूँ इस तरह से, तो हेयर यू विल फाइंड कि जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर की जो डॉर्सल रूफ है दैट इज़ थिन, नोन एज पेलियम, जबकि जो लेटरल वॉल्स और फ्लोर है वो थिक है। इस थिक वॉल को क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा स्ट्राइटा। ठीक है, और ये जो दोनों एंड्स है ना कॉर्पोरा स्ट्राइटा को, दे आर जॉइंट टुगेदर इफ़ यू सी, ये जो वेंट्रोलेटर वॉल्स हैं दे आर जॉइंट टुगेदर बाय अ ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स नोन एज एंटीरियर कमिशर। ये दोनों ही फ्रॉग्स और रेप्टाइल्स के, एम्फीबियंस और रेप्टाइल की कंडीशन में है, यानी कि दो कमिशर है नोन एज एंटीरियर कमिशर। ये आप देखो, अगर हम साइड वाले सेक्शन में देखें, कैन यू सी, यहाँ पर ये जो है कमिशर है, साइड से दिख रहा है। और एंटीरियर कमिशर के ऊपर एक और कमिशर है, यहाँ पर समवेयर है, नोन एज हिप्पोकैम्पल कमिशर। हिप्पो यानी कि दोनों लोब्स जो है दो कमिशर से जुड़े हुए हैं, दोनों ही कंडीशन में, रेप्टाइल्स में भी और एम्फीबियंस में। देखो रेप्टाइल्स में तो काफ़ी क्लियरली मैं दिखाती हूँ, ये आप देखो, कैन यू सी, ये तो है इफ़ यू सी एंटीरियर कमिशर, और ये जो है ऊपर है दिस इज हिप्पोकैम्पल कमिशर। राइट, ओके। अगर अब हम सेरिब्रम का सेक्शन ले, ट्रांसफर सेक्शन ले, तो सेरिब्रम के अंदर तुम्हें पता है दो वेंट्रिकल्स है जिनको हम लेटरल वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि अब दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ना, दो लेटरल वेंट्रिकल, पहले भी कर सिंगल में भी दो लेटरल वेंट्रिकल थी। अब अगर हम देखें तो जो ये वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल के कारण जो है इफ़ यू सी द रूफ ऑफ सेरिब्रम इज़ थिन, ये देखो इस तरह से, कैन यू सी, ये देखो, तो ये जो थिन रूफ है इसको बोलते हैं पेलियम, और जो लेटरल साइड्स और वेंट्रल साइड है वो देखो काफ़ी थिक है, तो ये थिक साइड को बोलते हैं कॉर्पोरा स्ट्राइटम, और दो होते हैं तो उसको बोलते हैं कॉर्पोरा स्ट्राइटा, प्लूरल हो गया ना। अब ये जो दोनों कॉर्पोरा स्ट्राइटा है इफ़ यू सी, दे आर जॉइंट टुगेदर बाय अ सेट ऑफ नर्व्स जिसको कहते हैं एंटीरियर कमिशर। राइट, ये दोनों एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में, सब केसेस में इट इज़ कॉमन। ओके, नाउ थर्ड पार्ट अगर हम जो फोर ब्रेन का है दैट इज डायनसेफेलॉन। पहले हम देखते हैं एम्फीबियन का डायनसेफेलॉन। अगर आप देखो, ये देखो, जो डायनसेफेलॉन डॉर्सल साइड से ऑलमोस्ट जो है देखो दिखाई देता, केवल ये जो ये ट्रायंगुलर एरिया दैट इज डायनसेफेलॉन।
ठीक है। वेंट्रल साइड से भी जो है इट इज़ अ वेरी स्मॉल पोर्शन, क्योंकि इधर से तो ऑप्टिक लोब्स इसको कवर कर लेते हैं और इधर से जो है सेरिब्रम इसको ऑब्लिटरेट करता है या इसको कवर कर लेता है। तो अब इसके लिए हम देखते हैं साइड से। अभी आप देखो ये जो है, इफ़ यू सी दिस होल ब्लू कलर्ड रीजन इज डायनसेफेलॉन। ठीक है। डायनसेफेलॉन जो है, डायनसेफेलॉन का जो यू कैन से आई जस्ट ड्रॉ, जैसे देखो डायनसेफेलॉन के अंदर भी एक वो है ना वेंट्रिकल, जिसको डायासील बोलते हैं, सिंगुलर है। अभी दिखाया था ना, जब ये दो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं और ये दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स ज्वाइन करती हैं यहाँ पे फोरामेन ऑफ मुनरो पे, और ये दे ओपन इनटू अ सिंगल वेंट्रिकल जिसको हम कहते हैं डायासील, राइट। तो इफ़ यू सी डायासील को थर्ड वेंट्रिकल भी बोलते हैं। अगर हम यहाँ से सेक्शन लें तो ये देखो, ये क्या है, थर्ड वेंट्रिकल है। ठीक है। तो ये जो डायनसेफेलॉन की जो रूफ है इसको बोलते हैं एपिथैलेमस। ठीक है। और जो फ्लोर है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है। तो अब हम पहले देखते हैं एपिथैलेमस। ये आप देखो, ये जो पोर्शन है, दिस होल पोर्शन इज एपिथैलेमस। एपिथैलेमस में सबसे पहले आप देखो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ना, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोलते हैं एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सिस, जो कि एक नॉन नर्वस टिश्यू की बनी है, मेनिंजियल मेम्ब्रेन प्लस यू कैन से ब्लड वेसल्स। तो ये एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सिस क्या सिक्रीट करता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन द, ये पूरी वो है डायासील है या थर्ड वेंट्रिकल है, तो उसमें ये इस वेंट्रिकल में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सिक्रीट करता है, एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सिस। एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सिस के जस्ट ऊपर इफ़ यू सी देयर इज दिस डॉट, ये डॉट किसको इंडिकेट करता है, डॉर्सल कमीशर को। अभी मैंने सेरिब्रम में बताया ना, जिस तरह सेरिब्रम में एंटीरियर कमीशर है, वैसे ही डायनसेफेलॉन में जस्ट एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सिस के ऊपर डॉर्सल कमीशर है। ये भी डॉर्सल कमीशर जो है इफ़ यू सी इट इज़ अगेन अ सेट ऑफ नर्व्स जो कि दो रीजन्स को जोड़ता है। देन द थर्ड पोर्शन इफ़ यू सी, कैन यू सी दिस प्रोट्यूबरेंस, इस प्रोट्यूबरेंस को बोलते हैं पीनियल स्टॉक। ठीक है। तो ये जो पीनियल स्टॉक है इफ़ यू सी, ऐसा मानते हैं कि पीनियल स्टॉक के ऊपर ना एक नॉब लाइक एक पीनियल नॉब भी थी। ठीक है ना। बट डेवलपमेंट में क्या, ये पीनियल नॉब सेपरेट हो गए, कहाँ, ब्रेन से बाहर चलेगी और स्किन के नीचे जाके वो, मतलब जो दोनों आइज़ के बीच में एक एरिया है, ये जैसे सपोज इसकी फ्रॉग की आई है, फ्रॉग की आई के बीच में ये जो पीनियल नॉब जस्ट बीनीथ द स्किन है जिसको बोलते हैं ब्रो स्पॉट। और ये ब्रो स्पॉट एक तरह से यू कैन से वेस्टीज ऑफ आई है। वेस्टीज ऑफ आई का मतलब एक कहते हैं पदचिन्ह से, यानी कि ये आगे जाके फ्यूचर में शायद वेस्टीज ऑफ थर्ड आई, ये थर्ड आई बनाती। तो ये ब्रो स्पॉट एक तरह से इट इज़ अ वेस्टीज ऑफ थर्ड आई, करेक्ट। नाउ ये तो था एपिथैलेमस में। ठीक है। एपिथैलेमस में आप देखो एक और कमीशर है, दैट इज पोस्टीरियर कमीशर, which is again a set of nerves joining the two regions dorsally. Now we come to hypothalamus. ये जो lower portion है ना, this lower portion is epithalamus. Epithalamus में अगर आप देखो, अगर can you see this प्रोट्यूबरेंस या डाउन ग्रोथ, इस डाउन ग्रोथ को बोलते हैं इनफंडिबुलम। ठीक है। ये डाउन ग्रोथ एक्चुअली बाइलोब्ड है। अगर मैं आपको वेंट्रल सरफेस पे दिखाऊं, कैन यू सी, ये देखो, ये जो है डाउन ग्रोथ है जिसको कहते हैं इनफंडिबुलम, ये बाइलोब्ड है। और इसके साथ ही एक यू कैन से डिस्क लाइक यू कैन एक डिस्टल फ्लैटेंड ओवल स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं हाइपोफाइसिस। तो हाइपोफाइसिस जो है इफ़ यू सी, ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है, फोरगट का पार्ट होता है जो कि डिटैच हो जाता है उससे, और इनफंडिबुलम जो है ब्रेन का पार्ट है। इनफंडिबुलम और हाइपोफाइसिस मिलके क्या बनाते हैं, पिट्यूटरी बॉडी बनाते हैं। ठीक है। ये तो मैंने दिखाया वेंट्रल साइड से ब्रेन का। अगर मैं आपको इधर दिखाती हूँ, इफ़ यू सी, ये देखो, ये इनफंडिबुलम है और इनफंडिबुलम के साथ बाइलोब्ड है, यहाँ पे तो सिंगल लोब क्योंकि साइड से हम देख रहे हैं, और ये हाइपोफाइसिस है, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, पिट्यूटरी बॉडी बनाते हैं। ठीक है। अब फ्रॉग में ही इफ़ यू सी
जस्ट इसके आगे, इनफंडिबुलम के आगे, कैन यू सी दिस क्रॉसिंग, इस क्रॉसिंग को क्या बोलते हैं? ऑप्टिक कियाज्मा। यानी कि ये दो ऑप्टिक नर्व्स क्रॉस कर रही हैं और अपोजिट आई को इनर्वेट कर रही है। ठीक है, सो सेम ये तो था फ्रॉग में। नाउ वी कम टू रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में आप देखो अगेन, ये जो पोर्शन है, ये पूरा एपिथैलेमस है। एपिथैलेमस में ये जो दिखाई दे रहा है एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सिस, एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सिस डायासील में ना ओपन होकर किस में ओपन हो रहा है? लेटरल वेंट्रिकल में। ये देखो, ये लेटरल वेंट्रिकल एक दिखाई दे रही है, दूसरी वेंट्रिकल इसके एडजॉइनिंग होगी। तो लेटरल क्या होता है, देखो फिर से मैं बताती हूँ कि ये जो है लेटरल वेंट्रिकल है, ठीक है, ये और ये फोरामेन ऑफ मुनरो, ये थर्ड वेंट्रिकल है, ये फोरामेन ऑफ मुनरो है। तो ये जो एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस जो है इस तरह से प्रोजेक्ट करता है, कहाँ पे? प्रेजेंट तो एपिथैलेमस में ऊपर की तरफ है, बट इसकी ब्रांचेस जो है इस तरह से फोरामेन ऑफ मुनरो में प्रोजेक्ट करती हुई लेटरल वेंट्रिकल में एंटर कर जाती है। तो यहाँ पर भी आप देखो कि किस ये जो इफ़ यू सी दिस, ये क्या है? एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस जो कि लेटरल वेंट्रिकल में एंटर कर चुका है। एंड यू नो दैट एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस जो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सिक्रीट करता है। नाउ नेक्स्ट इज इफ़ यू सी पैराइटल बॉडी। एक वो है ना, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है विच वी कॉल एज, देर आर टू स्टॉक्स, दो इस तरह के यू कैन से आउट ग्रोथ्स हैं। तो एंटीरियर ग्रोथ को बोलते हैं पैराइटल बॉडी या पैराइटल आई भी बोलते हैं इसको ना, और जो पोस्टीरियर बॉडी को बोलते हैं पीनियल बॉडी। तो पैराइटल आई को एक तरह से थर्ड आई भी कहा जाता है। ठीक है, क्रेनियम में ना ऊपर एक स्कल होती है, स्कल में एक फोरामेन होता है, उस फोरामेन में से भी ये बाहर निकल कर आ जाती है पैराइटल आई। ठीक है, और रेप्टाइल्स में तो ये जो थर्ड आई है या पैराइटल आई है, ये जो है टेम्परेचर सेंसिटिव है एंड लाइट सेंसिटिव है, इसीलिए इसको इफ़ यू से वी कॉल इट एज थर्ड आई ऑल्सो, राइट। इसको ऐसा मानते हैं कि ये अर्लियर एक फंक्शनल आई थी, ठीक है, विच इज़ नाउ नो मोर फंक्शनल, करेक्ट। नाउ अगर अब नाउ वी कम टू द यू कैन से हाइपोथैलेमस। आप देखो, ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस में इसको इनफंडिबुलम बोलते हैं, ये जो प्रोजेक्शन है, और इनफंडिबुलम से अटैच्ड का हाइपोफाइसिस, जो कि ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड बनाते हैं। और उसके आगे देखो, ये जो है ऑप्टिक कियाज्मा है, जो कि दोनों जैसे वहाँ दिखाया था ना, ये देखो ऑप्टिक कियाज्मा है, कैन यू सी? ये इनफंडिबुलम है, ये हम उसका रेप्टाइल्स का कर रहे हैं, ये हाइपोफाइसिस है, और ये ऑप्टिक कियाज्मा है जो अपोजिट आइज को इनर्वेट करता है, राइट। नाउ इफ़ यू सी, दिस वाज ऑल अबाउट फोर ब्रेन के हमने तीनों पार्ट्स कर लिया, ऑल्फैक्टरी लोब्स कर लिया, सेरेब्रम कर लिया, और डायंसेफेलॉन कर लिया। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, दैट इज मिड ब्रेन यानी कि मेसेंसेफेलॉन। इसके दो ही पार्ट्स हैं, वन इज ऑप्टिक लोब एंड नेक्स्ट इज क्रूरा सेरेब्री। डॉर्सल साइड जो है ऑप्टिक लोब प्रेजेंट है, और वेंट्रल साइड जो है क्रूरा सेरेब्री प्रेजेंट है। ये यू कैन से सबसे जो है छोटा स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन होता है, ठीक है। पहले मैं आपको दिखाती हूँ एम्फीबियंस में। इफ़ यू सी, कैन यू सी दीज पिंक कलर बॉडीज? दीज आर टू ऑप्टिक लोब्स। ये येलो कलर से ये दिखाई दे, ये दो ऑप्टिक लोब्स हैं, ठीक है। अगर ऑप्टिक लोब्स के अंदर जो कैविटी है ना, दैट वेंट्रिकल है, ये देखो, इसको बोलते हैं ऑप्टोसील। ये देखो, दोनों के बीच में, और और इसको ऑप्टिक वेंट्रिकल भी बोलते हैं। अब ये दोनों ऑप्टिक वेंट्रिकल्स जो हैं, इफ़ यू सी, दे आर ओपनिंग इनटू सिंगल पैसेज, जिसको बोलते हैं आइटर, कैन यू सी? इसको बोलेंगे आइटर, और एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो डॉर्सली इफ यू सी, देयर आर टू लार्ज ऑप्टिक लोब्स with optic ventricle in them,
ये देखो डॉर्सली जो है इस तरह से दिखाई देती है। अगर हम साइड से देखें, इफ़ यू सी, कैन यू सी दिस होल, दिस इज ऑप्टिक लोब एंड दिस इज ऑप्टिक वेंट्रिकल। ठीक है, अब जो है क्या होता है कि ये दोनों ऑप्टिक लोब्स के नीचे, ये जैसे दो ऑप्टिक लोब्स हैं दोनों, राइट। अब एक्चुअली सी व्हाट हैपेंस इज, जो क्रूरा सेरिब्री है, क्रूरा सेरिब्री जो है इट इज़ प्रेजेंट जस्ट बिलो द ऑप्टिक लोब्स। ये क्या करते हैं कि जैसे ये मिड ब्रेन है जहाँ पर ऑप्टिक लोब्स हैं दो, और ये फोर ब्रेन है और ये हाइंड ब्रेन है। ठीक है, दिस इज फोर ब्रेन, दिस इज हाइंड ब्रेन, दिस इज मिड ब्रेन। तो ये क्रूरा सेरिब्री क्या करता है कि इट इज़ अ सेट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर्स। इस तरह से नर्व फाइबर्स हैं जो कि फोर ब्रेन को, हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट है यहाँ पे, डायनसेफेलॉन है, यानी कि डायनसेफेलॉन को किससे कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, उसको कनेक्ट करते हैं, करेक्ट। सो दिस वे, सेम वे अगर आप एम्फीबियंस में भी आप, ये रेप्टाइल्स में भी आप देखो तो यू विल फाइंड, कैन यू सी दीज आर टू ऑप्टिक लोब्स, और इनकी वेंट्रिकल क्या बोलते हैं, ऑप्टिक वेंट्रिकल बोलते हैं। और तो डॉर्सली इफ यू सी देर आर टू ऑप्टिक लोब्स एंड वेंट्रली देर इज क्रूरा cerebri connecting forebrain with hindbrain, right? Now we come to third part of the brain, that is hindbrain. hindbrain को rhombencephalon भी बोलते हैं, जैसे कि तुम्हें पता ही। rhombencephalon के दो पार्ट्स होते हैं मेनली, that is first one is cerebellum and next is medulla oblongata. अब हम दोनों रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में देखते हैं। पहले देखते हैं एम्फीबियंस। अब आप देखो कि ये जो एरिया ना जो मैं आउटलाइन करती हूँ, ये देखो आप सेरिबेलम है, यानी कि सेरिबेलम जो है बहुत ही एक नैरो बैंड लाइक स्ट्रक्चर है डॉर्सली। अगर मैं आपको साइड व्यू में दिखाऊं तो ये देखो, इफ़ यू सी इट्स अ वेरी नैरो पोर्शन ऑफ द ब्रेन एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पार्ट। और जो वेंट्रिकल होती है उसे हम कहते हैं सेरिबेलर वेंट्रिकल, राइट। वेरी वेरी कैन यू सी, ये छोटी सी वेंट्रिकल इसके अंदर है। तो ये जो है ना दिस सेरिबेलम, इट इज़ इफ़ यू सी इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी, सिंस जो है एक्टिविटी इन द सेंस सेरिबेलम बहुत ही कम डेवलप्ड है, तो फ्रॉग जो है इफ़ यू सी इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है एज कंपेयर टू फिश। ठीक है, नाउ सेम इज द इफ वी सी इन केस ऑफ रेप्टाइल्स में भी आप देखो कि यहाँ पर ये जो है, कैन यू सी हेयर ऑल्सो सेरिबेलम इज लेस डेवलप्ड, एक नैरो डॉर्सल साइड एक नैरो बैंड है, दैट्स ऑल। ठीक है, हेयर ऑल्सो यू सी दिस इज दिस इज सेरिबेलम, राइट। तो यानी कि सेरिबेलम जो है वो कम डेवलप्ड है इन बोथ द केसेस, इन एम्फीबियंस as well as in reptiles. Now we come to the last part, that is medulla oblongata. ठीक है, medulla oblongata आप देखो वेरी वेल डेवलप्ड है। देखो ये शुरू से इफ़ यू सी दिस इज़ द फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। और ये मैं अगर आपको दिखाऊं तो हेयर यू सी दैट दिस इज़ द फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा, और जो कि इफ़ यू सी जो आइटर के साथ कनेक्ट होती है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा ही इफ़ यू सी द फोर्थ वेंट्रिकल कंटिन्यूज एज सेंट्रल कैनाल इन स्पाइनल कॉर्ड, करेक्ट। नाउ अगर मैं आपको, दिस वाज द केस ऑफ द एम्फीबियंस। अब रेप्टाइल्स में आप देखो हेयर ऑल्सो, अब ये देखो यहाँ पे देखो ये जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा इज कंपैरेटिवली वेरी वेल डेवलप्ड इन सेरिबेलम, ठीक है। एंड इट कंटिन्यूज एज, ये देखो इट कंटिन्यूज एज सेंट्रल, दिस माइलोसील और फोर्थ वेंट्रिकल कंटिन्यूज एज सेंट्रल कैनाल इन स्पाइनल कॉर्ड, राइट। नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट, दैट इज hindbrain. Hindbrain को Rombencephalon भी बोलते हैं, जैसे कि तुम्हें पता ही।
ठीक है। नाउ यू सी, अगर मैं आपको एक लास्ट अगर कंपैरिजन दिखाऊं दोनों एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के ब्रेन का, इफ़ यू सी, ये देखो, ये आप देखो ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर है, एक्सेप्ट दैट यहाँ पर ऑल्फैक्टरी लोब जो है, अगर आप देखो यहाँ पे कंबाइंड है बाय मीडियन लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप, यहाँ पे दे आर सेपरेटेड। यहाँ पे ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट है, यहाँ पर ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट नहीं है। ये ऑलमोस्ट मर्ज कर रहे हैं सेरिब्रम के साथ, ठीक है। बाकी आप देखो हेयर डायनसेफेलॉन, ये भी ट्रायंगुलर पोर्शन है। हेयर ऑल्सो इट इज़ अ वेरी स्मॉल पोर्शन, दिस इज डायनसेफेलॉन। ये ऑप्टिक लोब्स है, ऑप्टिक लोब थोड़े से ज़्यादा डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू रेप्टाइल्स। सेम सेरिबेलम, एंड दिस इज द medulla oblongata. Here also medulla oblongata enclosing fourth ventricle, enclosing fourth ventricle, right? So I hope आपको इसका comparison समझ में आ गया. This is all for today. Thank you very much.